Redmi Note 11 वर्सेस Samsung A32। तो करें शुरू। Samsung Galaxy A32 वर्सेस Redmi Note 11। आज हम इसका डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इन दोनों को डेप्थ में कंपेयर करें, तो आज की वीडियो में दोनों को भाई कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, डिस्प्ले टेस्ट करने वाले हैं, सारी चीज़ों को कंपेयर करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, इस टाइम मेरे पास जो Redmi Note 11 है वो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, जो कि 38,000 के प्राइस टैग में आता है। और इस पर डिस्काउंट अभी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट रेट पे चल रहा है, या मिल भी रही है तो 1000-1500 की डिस्काउंट मिल रही है। Samsung A32 की बात कर लिए तो इसकी 40,000 इनवाइस और 3637 का मार्केट में इजीली आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बात कर लिए 6128 वाले दोनों वेरिएंट ऑलमोस्ट सेम प्राइस में अभी आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको मैं डिटेल से बता सकूं कि भाई कैमरा किसका अच्छा है, डिस्प्ले किसकी अच्छी है, ओवरऑल यूजेज किसका अच्छा है, यूआई किसकी अच्छी है, सारी चीजें यहाँ पर हम चेकआउट कर लेंगे। इस तरह के मजीद कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। अगर किसी और डिवाइस के साथ Redmi Note 11 का कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, कंपैरिजन पे सीधा आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिवाइसेस की ओवरव्यू और इन हैंड फील की बात कर लिए तो बेसिकली Redmi Note 11 अराउंड 180 ग्राम इसका वेट है रियल टाइम में, और 188 ग्राम के आसपास A32 का वेट है। अगर मैं अपनी पिक की बात करूं तो मुझे Redmi Note 11 की इन हैंड फील ज़्यादा अच्छी लगी है एज़ कम्पेयर टू Samsung A32। बाकी आपको कौन सा बेटर लगता है डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। दोनों डिवाइसेस की सिक्योरिटी की बात कर लिए तो बेसिकली यहाँ पर A32 के पास एक काफ़ी बड़ा एज है, क्योंकि यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, और Redmi Note 11 के पास थोड़ा सा ऐसे एज खत्म हो जाता है ड्यू टू साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अब बेसिकली दोनों में ही एमुलेट डिस्प्लेज हैं, नहीं इसमें एमुलेट है, इसमें सुपर एमुलेट है, लेकिन भाई यहाँ पर एज ले जाता है A32 ड्यू टू इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। नो गाइस, यहाँ पर डिस्प्लेज की साइड पे आते हैं तो भाई यहाँ पर बहुत ही ऐसे टक्कर का मैच आ रहा है। एक पॉइंट इसकी तरफ जाता है और एक पॉइंट इसकी तरफ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूँ, Redmi Note 11 में एक एमुलेट पैनल है, फुल HD प्लस 1080p और 90 हर्ट्ज है, और यहाँ पर 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वैसे 700 है। और Samsung A32 की बात कर लिए तो इसमें सुपर एमोलेड पैनल है, फुल HD प्लस है और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, और 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये तो कुछ मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ पर डॉट डिस्प्ले है और यहाँ पर पंच होल है, बाकी आप देख लीजिएगा आपको कौन सा पसंद है। ओवरऑल बात कर लिए दोनों डिस्प्लेज को मैंने आउटडोर में भी काफ़ी टेस्ट आउट किया है, इंडोर में भी काफ़ी टेस्ट आउट किया है। ब्राइटनेस की बात कर लिए तो Redmi Note 11 कंपैरेटिवली A32 से ब्राइटनेस में आगे निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर बात कर लीजिए कलर किसके अच्छे निकल के आते हैं, यहाँ पर क्रिस्पनेस किसकी है, तो जो क्रिस्पी कलर निकल के आते हैं वो A32 में ज़्यादा निकल के आ रहे थे, ज़्यादा डिटेल डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल रही थी A32 की। उसके अलावा बात कर लीजिए अगर आप इन दोनों डिवाइसेस को डायरेक्ट सनलाइट या हार्श लाइट के नीचे भी यूज़ करेंगे ना तो इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक में एमुलेट है, एक में सुपर एमुलेट पैनल है, और दोनों में मुझे कोई मेजर फ़र्क नहीं नज़र आएगा लाइक इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छी हो या इसकी अच्छी हो ज़्यादा। हार्श लाइट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और साथ ही दोनों डिवाइसेस में वाइड वन L1 की सपोर्ट है, यानी आप OTT प्लेटफॉर्म पर हाई रेजोल्यूशन में मीडिया कंज्यूम कर सकते हैं। दोनों में ही वाइड वन L1 की सपोर्ट है, विच इज़ अ क्वाइट गुड थिंग। बाकी आप देख लीजिए भाई आपको किस डिस्प्ले के साथ जाना है, आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस कंपैरेटिवली अच्छी चाहिए या आपको क्रिस्पनेस, क्लैरिटी या कलर अच्छे चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की बात कर ली तो बेसिकली दोनों ही स्मार्टफोन में Android 11 है, Android 12 भी जल्दी आने वाला है। सैमसंग की बात कर ली तो इसमें भाई One UI 3.1 है, जो कि काफ़ी अच्छी है, स्मूथ वर्क करती है, लैग वर्क मुझे इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिले, ना होने के बराबर है। रेडमी की बात कर लिए तो बेसिकली इसमें MIUI 13.0.1 है, लेटेस्ट आई है बिल्कुल। अभी तक इसको मैंने जितना यूज़ किया है कुछ बग्स मुझे देखने को मिले हैं, लाइक कैमरा में, जैसे कि मैंने कल कैमरा टेस्ट किया तो उसमें दिखाया कैमरा की ऐप में मुझे बग्स देखने को मिले हैं, कुछ और भी हल्के फुल्के देखने को मिले कि कोई मेजर बग्स मुझे देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ आप कह सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं MIUI से कि भाई बग्स तो आने वाले हैं, लेकिन अपडेट के थ्रू क्लियर कर देते हैं, पर आते रहते हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। होपफुली भाई ये बग्स वाला सिलसिला थम जाए, लेकिन पता नहीं कब थमता है वो जब थमेगा फिर देखी जाएगी। नो गाइस, अभी बात करते हैं वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, इन दोनों डिवाइसेस का कैमरा कंपैरिजन। पहले नंबर गेम पर आ जाते हैं। A32 में बैक साइड पर 4 कैमरे हैं, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल के 2 सेंसर हैं, थर्ड और फोर्थ, और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। रेडमी की तरफ आते हैं तो इसमें भी 4 कैमरे हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन, 8 का अल्ट्रा वाइड और बाकी 2 की ऐसे तकल्लुफ़ी की है। और फ्रंट साइड पर आ जाए तो भाई 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अभी आते हैं एक्चुअल डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक की हैं, आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी, और साथ साथ ही उनका रियल टाइम में रिव्यू करने वाले हैं।
ताकि आपको रियल टाइम में मैं चीज़ें सारी बता सकूँ। A32 की बात कर ली तो फर्स्ट पिक हमने क्लिक की है, जिसमें हमने डायनामिक रेंज चेक करनी है और यहाँ पर हमने डिटेल वगैरह चेक करनी है। दोनों सेम सिचुएशन में पिक्चर ली गई हैं। A32 की बात कर ली है तो यहाँ पर कलर अच्छे निकल के आए हैं, डायनामिक रेंज अच्छी निकल के आई है, डिटेल ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। उस तरह बात कर लीजिए Redmi Note 11 की, तो आप क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं कि भाई थोड़े से कलर भी ऐसे वाइटिश हैं और थोड़ी सी डिटेल भी कम है। अगर हम इनको जूम भी करते हैं तो हमारे पास सैमसंग में डिटेल ज़्यादा देखने को मिल रही है, आप भी देख सकते हैं कैमरे में। हम ऐसे रियल टाइम कंपैरिजन करने वाले हैं, बाकी नंबर गेम तो आपको पता है। नेक्स्ट पिक्चर की बात कर लिए तो यहाँ पर भी हमने डायनामिक रेंज चेक करनी है और यहाँ पर हमने डिटेल चेक करनी है। तो भाई ये देखिए A32 में ग्रीनरी को इसने क्लियर दिखाया है, लाइक ग्रीन पौधों को ग्रीन ही दिखाया है, डायनामिक रेंज को इसने वही दिखाया जो कि एक्चुअल में है। लाइक दोपहर का टाइम है और फुल नीला आसमान तो होता नहीं है। उस तरफ Redmi Note 11 की बात कर ली तो इसने ये सारा एरिया डार्क कर दिया है कंपैरेटिवली इस एरिया के। यहाँ पर आपको ग्रीनरी क्लियर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपको डार्केस्ट देखने को ज़्यादा मिल रही है। और डायनामिक रेंज की बात कर ली तो आसमान के कलर को देखा जा सकता है, ये रियल टाइम में जो था वो कलर है और ये वो कलर है जो कि ऑप्टिमाइज़ किया गया है। नेक्स्ट पिक्चर की बात कर ली तो भाई ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पिक्चर है। यहाँ पर सेम सिचुएशन में यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर सैमसंग A32 की, इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर बेसिकली डिटेल काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको फुल जूम भी कर रहा हूँ तो डिटेल हमें देखने को मिल रही है। चेहरे के कलर वही हैं जो कि एक्चुअल में है, अल्हम्दुलिल्लाह वही सेम कलर है वाइट वाले ना। और यहाँ पर एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि डायनामिक रेंज हल्की सी डिस्टर्ब है। यहाँ पर ये वाले एरिए में आसमान होना चाहिए था और थोड़ा सा ब्लूइश कलर होना चाहिए था, लेकिन ये डायनामिक रेंज डिस्टर्ब है। उस तरफ आते हैं Redmi Note 11 में। Redmi Note 11 में भाई आते हैं, इसको रिजूम करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लाइक डिटेल की कंपैरेटिवली कमी मुझे देखने को मिली है। और लेकिन यहाँ पर डायनामिक रेंज इसने अच्छे तरीके से किया है क्योंकि ये ऑप्टिमाइज़ करता है पिक्चर को और ये रियल टाइम में दिखाता है। तो डायनामिक रेंज इसमें बेस्ट है, लेकिन डिटेल की बात कर लीजिए और कलर की बात कर लीजिए तो वो इसमें सैमसंग A32 में ज़्यादा अच्छे निकल के हैं। और सेम यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर की बात कर लीजिए तो ये भी सेम सिचुएशन में है। यहाँ पर भी वही सेम सीन है। इसको अगर जूम कर रहा हूँ तो डिटेल अच्छी देखने को मिल रही है। एज डिटेक्शन आप देख सकते हैं ये विदाउट पोर्ट्रेट मोड में है, कलर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर डायनामिक रेंज अच्छी है, ये वही कलर है जो कि आसमान का एक्चुअल कलर है। और यहाँ पर Redmi Note 11 की बात कर लीजिए तो यहाँ पर Redmi Note 11 में भाई थोड़े से ऐसे कलर डार्किश है और यहाँ पर क्रीम ज़्यादा लगा दी गई है चेहरे के ऊपर। अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ और इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और डायनामिक रेंज Redmi Note 11 की ना ऑप्टिमाइज़ होती है तो आसमान को नीला ही दिखाता है। आसमान भी सोच रहा था कि इतना नीला मैं नहीं जितना ये मुझे दिखा रहा है। सो आई थिंक वो सारी पिक्चरें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब आते हैं वीडियो की साइड पर। वीडियो की साइड पर बात कर लीजिए तो भाई सिस्टम जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये है Redmi Note 11 के फ्रंट कैमरा। वीडियो की बात कर लिए तो वीडियो में भाई सेम सीन है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल A32 की बात कर लिए फ्रंट 1080p × 30 फ्रेम पर सेकंड, तो यहाँ पर डिटेल काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर इसको जूम भी करें तो डिटेल काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और एक्चुअल में वही जो येलोविश थोड़ी सी रेड और येलोविश टोन है और एक्चुअल में असल टोन दिखा रहा है चेहरे की, डिटेल काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और Redmi Note 11 की बात कर लिए तो इसमें अगेन उसको थोड़ा सा वाइटिश टोन मिला है और चेहरे में स्मूथनेस ज़्यादा आ गई है। तो इसमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर होने की वजह से इसको एक एज देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो की बात कर लिए तो बैक साइड की वीडियो है। यहाँ पर भी सेम सीन है कि A32 में क्लैरिटी ज़्यादा है, रियल टाइम में जो एक्चुअल कलर है वो दिखा रहा है और यहाँ पर इसको वाइटिश टोन दे के थोड़ा सा स्मूथ कर रहा है। सो यहाँ पर मैं कैमरेज को कंपेयर कर रहा था, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इसमें मुझे ऐड देखने को मिला गैलरी में। आपने भी वीडियो में देखा होगा, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। खैर उस वे भी साइड पे बात करते हैं। MIUI में तो भाई कुछ भी पॉसिबल है। खैर अब बात करते हैं कि भाई कैमरा किसका बेटर है रियल टाइम में, तो डेफिनेटली सैमसंग A32 का कैमरा कंपैरेटिवली बेटर है यहाँ पर Redmi Note 11 से। नो डाउट Redmi का भी Note 11 का कैमरा अच्छा है, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंपैरिजन में हमने एक को पिक करना है, तो आई विल प्रेफर के A32 का कैमरा ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपने सारे सैंपल्स वगैरह देख लिए होंगे, आपको कौन सा अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। नो गाइस, अभी बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के स्पीड टेस्ट की, परफॉर्मेंस टेस्ट की और यहाँ पर PUBG टेस्ट की। लाइक PUBG का मैं आपको पहले ही बता दूँ, दोनों ही डिवाइसेस PUBG के लिए नहीं है, गेमिंग के लिए। कोई भी डिवाइस मैं आपको रेकमेंड नहीं करने वाला, तो गेमिंग कंपैरिजन भी मैं यहाँ पर करने नहीं वाला, क्योंकि जब रिकमेंड ही नहीं एक चीज़ कर रहा तो उसका कंपैरिजन मैं क्यों करूँ। वेल दोनों डिवाइसेस की अलग अलग PUBG टेस्ट चैनल पे अवेलेबल जाके चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीबूट टेस्ट करते हैं और देखते हैं भाई कौन सी डिवाइस पहले रीबूट होती है और स्टार्ट कौन सी पहले होती है और बाकी
ऐप्स किस में पहले रीलोड होती हैं, वो सारी चीज़ें हम चेकआउट कर लेते हैं। आई थिंक सो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 6, यस यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 पहले रीलोड हो चुका है, विच इज़ एक्सपेक्टेड। और यहाँ पर देखते हैं परफॉर्मेंस, यहाँ साथ साथ पीछे ये भी आ गए 32 भी, और वो भी सारा चेकआउट करते हैं। अब हम ओपन करने वाले हैं कुछ ऐप्स। यहाँ पर दोनों डिवाइसेस में आप देख सकते हैं बिहाइंड द कैमरा जो भी ऐप्स हैं इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और इसके भी बैकग्राउंड में जो भी ऐप चाह रही है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। यस, एक मिनट, इसको रिमूव फर्स्ट ऑफ ऑल कर देते हैं ताकि एक फेयर कंपैरिजन बने। और यहाँ पर दोनों सेम इंटरनेट से कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं भाई, यहाँ पर ऐप पहली ऐप A32 में ओपन हो चुकी है, पहले रीलोडिंग हो चुकी है। प्ले स्टोर भी आई थिंक सो सेम टाइम है दोनों के ऊपर। बाकी आप देख सकते हैं, मैं कैमरे में देख रहा हूँ बाकी आप देखें कौन कौन सी पहले रीलोड हो रही हैं। कैमरा यहाँ पर Redmi Note 11 में पहले ओपन हो चुका है, यहाँ पर भी Redmi Note 11 में पहले ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर बात कर लिए ऐप्स पहले ओपनिंग की, तो कंपैरेटिवली मैं देख रहा हूँ कि Redmi Note 11 में ऐप्स जल्दी ओपन हो रही हैं, लेकिन बाकी देखते हैं बाकी क्या सीन निकल के आता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा लग रहा है 2 ऐप्स यहाँ पर पहले ओपन हो रही हैं, 2 ऐप्स यहाँ पर पहले ओपन हो रही हैं। अभी हम YouTube को ओपन करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारी फेवरेट ऐप किस डिवाइस में सबसे पहले ओपन होती है। 1 2 3 गो। भाई यहाँ पर दोनों का टाइम मैच है, कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला दोनों में। बाकी अब परफॉर्मेंस और स्पीड टेस्ट की बात कर लिए तो 2 ऐप इसमें ओपन हो रही हैं, 2 ऐप इसमें ओपन हो रही हैं पहले, और कोई मेजर फ़र्क मुझे देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में ये आगे निकल जाता है। लेकिन आप दोनों का गेमिंग रिव्यू देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि बेटर परफॉर्मेंस किसकी है। नो गाइस, अभी इन दोनों डिवाइसेस का साउंड कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई साउंड किसका अच्छा निकल के आता है। वेल यहाँ पर Redmi Note 11 के पास एक एज है क्योंकि यहाँ पर इस पर डुअल स्टीरियो स्पीकर है Redmi Note 11 में, विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पर सिंगल स्पीकर है A32 में, लेकिन एक्चुअल साउंड कंपेरिजन करते हैं किसका अच्छा निकल के आता है। यहाँ पर सेम साउंड लगाते हैं। ठीक है, अब बारी है भाई यहाँ पर Redmi Note 11 की। ओ भाई साहब, बहुत हैवी साउंड है भाई Redmi Note 11 में। क्लियर विनर है, बहुत ज़्यादा क्लियर विनर है। यहाँ पर साउंड के मामले में बहुत बड़ी लीड के साथ A32 को यहाँ पर टक्कर देता है। और यहाँ पर डुअल स्पीकर तो है ही, लेकिन इसके सिंगल स्पीकर की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ये नहीं है कि आवाज़ फटी हुई है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी भी है इसमें, सारी चीज़ें हैं। तो साउंड के मामले में मैं इसको डेफिनेटली 100% प्रेफर करने वाला हूँ। अभी बात करते हैं बैटरी किसकी अच्छी है कंपैरेटिवली। वेल दोनों का सेम बैटरी साइकिल है, लाइक 5000 mAh बैटरी है, लेकिन बैटरी जो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड है A32 में 15 वाट की है, इसमें 33 वाट की है, तो ये आगे उससे निकल जाता है। डेफिनेटली बात है, बैटरी के मामले में भी Redmi आगे निकल जाता है। सो आई होप गाइस यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल बता दी होगी। यहाँ पर हमने डिटेल से कंपैरिजन किया है, एक एक चीज़ आपको बताई है। इसको मैं जल्दी से सम अप करूँ तो यहाँ पर बैटरी के मामले में मैं यहाँ पर Redmi Note 11 को एज दूंगा ड्यू टू 33 वाट फास्ट चार्जिंग। साउंड भी इसका अच्छा है, इसको ही एज मिलने वाली है। यहाँ पर बात कर लिए UI या सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की, तो वो यहाँ पर सैमसंग को मैं एज देने वाला हूँ क्योंकि UI 3.1 इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू MIUI 13, क्योंकि यहाँ पर लैग्स भी मैंने फील किए हैं और ऐड भी आ गए हैं भाई ऐप्स में। तो ब्लॉटवेयर वगैरह भी हमें देखने को मिले हैं, वो तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन एड्स ऐप्स के अंदर भी आ चुके हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की बात कर ली तो डिस्प्ले में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टाई मैच है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ इसमें अच्छी है, यहाँ पर ब्राइटनेस कंपैरेटिवली इसमें अच्छी है स्लाइटली, और यहाँ पर क्लैरिटी क्रिस्पी वीडियोस इसमें अच्छी निकल के आती है। इसमें नॉच है और इसके पास डार्क डिस्प्ले का एक एज है, लेकिन साथ ही यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले है, यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने डिटेल से देख लिया, आप देख लें अपने किस डिवाइस के साथ जाना है। कैमरा की बात कर ली तो कैमरा में मैं यहाँ पर क्लियर विनर देता हूँ यहाँ पर A32 को। डिटेल आपने देख ली, यहाँ पर ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में A32 आगे निकल के आता है। बाकी ये सारी थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत टाइम लगा है वीडियो बनाने में। मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।